देखिए प्रश्नावली 13.4 का पहला प्रश्न है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला 10.5 सेंटीमीटर। इससे पहले कि हम प्रश्नावली 13.4 का प्रश्नों का हल शुरू करें, इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं कि इस प्रश्नावली को बनाने से पहले आपके किताब में इस प्रश्नावली से पहले जितना फॉर्मूला दिया हुआ है सबको याद कर लीजिए, तभी जो है प्रश्नावली 13.4 बनेगा। अब आते हैं प्रश्न पर। देखिए इस प्रश्न में है कि जो त्रिज्या दिया हुआ है उतना त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि पहला में 10.5 सेंटीमीटर है, तो इतना त्रिज्या वाले 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है। और हमको r मालूम है, यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है सब कुछ हमको ज्ञात है। 4 भी मालूम है, 4 पाई भी मालूम है और r भी मालूम है। तब हम 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और r² की जगह 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे, तब हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे कि इसको आगे लिखते हैं, 4 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू r², मतलब 2 बार लिखेंगे इसको। 10.5 इंटू 10.5, पॉइंट हटाकर नीचे 10 लिख दिए, यहाँ पे भी पॉइंट हटाकर 10 लिख दिए। अब जो है सबको सॉल्व करके गुना करके हमारा उत्तर आ जाता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार जो है सभी प्रश्नों का उत्तर करना है पहला नंबर का। सब में त्रिज्या दिया हुआ है, सब में 4πr² बैठाना है, फॉर्मूला 4πr² का, और r के जगह जो जो सेंटीमीटर दिया हुआ है या जो वैल्यू दिया हुआ है उसको बिठा के निकाल देना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए अब दूसरा प्रश्न है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पहला है 14 सेंटीमीटर। इतना व्यास का जो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, दूसरा प्रश्न में 21 सेंटीमीटर, ये सब जो दिया हुआ है यह व्यास है। तब हम इस व्यास से पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो 4πr² होता है और हमको r निकालना है, और r हम व्यास से निकाल सकते हैं। r मतलब कि त्रिज्या इक्वल टू होता है व्यास बटा 2 इक्वल टू हो जाएगा 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब πr² आपके फॉर्मूला में रख देना है। 4πr² में 4 का 4, पाई की जगह 22/7 और r² की जगह 7 का स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7, 2 बार लिख दिए। उसके बाद ये 7 कट गए। उसके बाद ऊपर में हमारा बचा 22 इंटू 7, 4 इंटू 7 इक्वल टू हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार सब में व्यास से त्रिज्या निकाल लेना है, उसके बाद r निकल जाएगा। उसके बाद 4πr² फॉर्मूला में बिठा देना है, हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान हमको 3.14 लेना है। यहाँ पे जो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला है और उसका हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 3πr² होता है। और यहाँ पे हमको सब कुछ ज्ञात है, सब कुछ मालूम है। जो चाहिए मेन तो r चाहिए, r मालूम हो जाएगा तो हमको अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। और r हमको दिया हुआ ही है 10 सेंटीमीटर। अब जो है r के जगह 10 बिठा देंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे, तब हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। वही चीज़ है, त्रिज्या r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखते हैं अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 3πr²। उसके बाद हो जाएगा 3 इंटू पाई की जगह 3.14 इंटू r² की जगह 10 का स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10। इसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारा आ जाता है
942 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 3.14 है, पॉइंट हटाकर 1 लिख दिए और उसके बाद पॉइंट के बाद जितना अंक है उसके जगह पर 0 डाल दिए। पॉइंट को इसे हटाया जाता है, हम जानते हैं। चौथा प्रश्न है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो है एक गुब्बारा है जिसका आकार जो है वो गोलाकार है। इसमें जो हम हवा भरते हैं तब उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाता है। मतलब कि पहले गुब्बारे का जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर था, अब उसमें और हवा भर दिए तब यह 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो गया। अब ये दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है कि पहला स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरा स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह ज्ञात करना है। अनुपात मतलब यही हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज़? इक्वल टू हो जाएगा पहली स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा दूसरी स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4πr² होता है। तो अगर हम पहली स्थिति में जो गुब्बारे का त्रिज्या है उसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करें और दूसरी स्थिति में जो गुब्बारे का त्रिज्या जो है उसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करें, तब इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। पहली स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4π स्मॉल r का स्क्वायर और दूसरी स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4π कैपिटल R का स्क्वायर। अब यहाँ से 4π दोनों साइड कट गया ऊपर नीचे। अब हमारा बचा स्मॉल r का स्क्वायर बटा कैपिटल R का स्क्वायर इक्वल टू कर देंगे। स्मॉल r हमारा 7 था और कैपिटल R हमारा 14 था। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे करेंगे 7 का स्क्वायर है मतलब कि 2 बार लिखेंगे, 7 × 7। 14 का स्क्वायर है मतलब इसको भी 2 बार लिखना है, 14 × 14। अब देखिए 7 के पार्ट्स काटेंगे, 7 एकम 1, 7 दूना 14 और फिर इसको भी काट दिए, 7 एकम 1 और 7 दूना 14। तो नीचे हमारा 2 आया, 2 × 2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद इक्वल टू करके लिखेंगे 1 बटा और 2 × 2 इक्वल टू 4, मतलब 1/4 हो जाएगा। मतलब हमारा अनुपात निकल के आएगा वह 1:4 हो जाएगा। देखिए अब पांचवा प्रश्न है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि पीतल से बना अर्धगोलाकार कटोरा है जिसका आंतरिक व्यास, अंदर का जो व्यास है वह 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमको 6 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके अंदर के भाग पर, अंदर के पृष्ठ पर हमको कलई करने का व्यय ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस अर्धगोलक का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जितना आएगा उसको 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से गुना कर देंगे, हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। देखिए वही किए हैं। आंतरिक त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटा 2 होता है। हम लोग त्रिज्या निकालते हैं क्योंकि जो कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 2πr² हो जाएगा, क्योंकि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr² होता है। इसलिए हमको r नहीं मालूम था तो हम r व्यास से निकाल लेते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले आंतरिक त्रिज्या निकालें जो कि होता है व्यास बटा 2। अब व्यास था 10.5, इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो पॉइंट हटाकर उसके बाद में जितना अंक है उतना 0 लगा दिए। 1 0 था, 1 0 लगा दिए, नीचे हमारा 20 बच गया, 20 बन गया। अब जो है इक्वल टू हम दोनों ऊपर नीचे काटते हैं तो हमारा 21/4 आ जाता है। हम लिखते हैं कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2πr²। अब सबका वैल्यू बिठा के सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको दिया हुआ है कि पॉलिश कराने का व्यय जो है वो 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से दिया हुआ है।
इसलिए अब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर को हमको पॉलिश कराना है, मतलब कि कलई कराना है। तो कितना खर्चा आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जितना हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आया उसको गुना करेंगे 16/100 से। तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा 27.72 रुपया। अब छठा प्रश्न है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे हमको त्रिज्या ज्ञात करना है और हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम है। सिंपल है, लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि दिया हुआ है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह 4πr स्क्वायर लिख के इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। अभी अब जो है हमको आर स्क्वायर निकालना है, तो आर स्क्वायर रख के आर स्क्वायर इधर रख लेना है और 4 और पाई को इक्वल टू के उस साइड भेज देना है। और यहाँ पे पाई की जगह 22/7 बैठाया हुआ है, मतलब कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 154 हो जाएगा। और ये इधर 7 डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 4 इंटू जो 22 है वो इधर गुना में है, मतलब कि इधर भागा में चल जाएगा। मतलब कि कुछ इस प्रकार हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7/4 इंटू 22। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। जैसे आर स्क्वायर हमारा निकल के आएगा 49/4। अब जो है इसका रूट हम निकाल लेंगे, स्क्वायर हटाकर स्क्वायर को हटाने के लिए इसका जो है हम रूट निकालेंगे। तो आर इक्वल टू रूट 49/4, इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो 7/2 हो जाएगा, और 7/2 इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर होता है। इतना त्रिज्या हमारा उत्तर हो जाएगा। अब 7वां प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, मतलब 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि जो चंद्रमा का व्यास है वह पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तब जो है दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, माना कि पृथ्वी का व्यास d है, तब चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा d/4, क्योंकि 1/4 था। तो 1/4 किसका 1/4, तो पृथ्वी का व्यास का 1/4। तो पृथ्वी का व्यास d है और इसका 1/4, मतलब इंटू 1/4 इक्वल टू हमारा हो जाएगा d/4। ये चीज़ लिखा हुआ है, तब चंद्रमा का व्यास हो जाएगा d/4। अब हम लिखेंगे पृथ्वी का त्रिज्या जो है d/2 हो जाएगा, क्योंकि d व्यास था और यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा पृथ्वी का त्रिज्या d/2। अब चंद्रमा का त्रिज्या r इक्वल टू लिखेंगे d/4 डिवाइड भागा में 2 लिखेंगे, तब हमारा हो जाएगा d/4 इंटू 1/2 हो जाएगा। जैसे कि हम d/4 लिखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो यहाँ पे 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। फिर इसको हम d/4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये 2/1 जो है वो 1/2 हो जाता है, मतलब ये इससे गुना हो जाता है और ये इससे गुना हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था d/4 इंटू 1/2 इक्वल टू हम करके d को 1 से गुना करते हैं तो d आता है, 4 को 2 से गुना करते हैं तो 8 आता है, मतलब कि चंद्रमा का त्रिज्या हो गया d/8। अब हम आगे लिखते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात इक्वल टू 4πr² होता है। मतलब पृथ्वी का मतलब कि क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 4πr² होता है, और दोनों से इसीलिए ऊपर में चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है और नीचे लिखना है पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब कि चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात इक्वल टू हम लिखेंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4π और इसका त्रिज्या d/8 आया था, मतलब कि 4πr² होता है, तब उसकी जगह पर हम लिखेंगे 4π d/8 का स्क्वायर।
उसी प्रकार उसके बाद बटा में हम लिखेंगे पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, जो कि होता है 4πr², और पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो d/2 है, इसलिए r² की जगह d/2 का स्क्वायर कर देंगे। मतलब हमारा बन जाएगा 4π × d/2 का स्क्वायर। अब जो है ऊपर नीचे 4π कट जाएगा, हमारा बचेगा, और यहाँ पे d का स्क्वायर करेंगे तो d² हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। बटा में d का स्क्वायर करेंगे तो d² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू ये 4 जो है वो d से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो d² है वो 64 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब इक्वल टू हम लिखेंगे d²/64 × 4/d²। ये d² कट गया, और ये 4 के पहाड़ से कट गया, 4 एकम 4, और 4 को 16 से गुना करेंगे तो 64 आ जाता है। मतलब कि हमारा यहाँ पे आ जाता है 1/16। मतलब कि हमारा जो अनुपात है वो 1:16 है। यही उत्तर हो जाएगा हमारा।